अगर मैं कहूँ 5 वर्ष का बालक, तो क्या विचार आते हैं? यही ना कि एक छोटा सा भोला भाला खेलता कूदता खिलखिलाता हुआ जिद करता हुआ बच्चा। स्वाभाविक भी है, पर नचिकेता ऐसा बिल्कुल नहीं था। विद्वता और विराट हृदय के साथ मानो उसने जन्म पाया हो। जानते हैं आप नचिकेता के बारे में? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कोशिश कीजिएगा कि नचिकेता की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और पहुंच जाते हैं वाजश्रवा के आश्रम में, जहां नचिकेता के पिता श्री वाजश्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और विद्वानों, ऋषि मुनियों व ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। ब्राह्मणों को उम्मीद थी कि यज्ञ की समाप्ति पर उन्हें बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वाजश्रवा ने दान दक्षिणा देनी शुरू की, जिसे देख सब आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि दान में वो गायें दी जा रही थी जो बूढ़ी हो चुकी थी और न ही दूध देती थी, यानी कि दान हेतु उपयोगी नहीं थी। जबकि यज्ञ के आरंभ में अपनी समस्त संपत्ति दान में देने की घोषणा की गई थी, पर दान का स्तर देखकर सब उदास हो गए। क्रोध भी आया, पर कोई कुछ कह न सका। छोटे से नचिकेता से यह नहीं देखा गया। मोक्ष प्राप्ति हेतु यज्ञ और संपत्ति के लिए इतना मोह अपने पिता का देखकर उसे दुख हुआ। पिता के पास जाकर बोला, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? वाजश्रवा झिल्लाकर बोले, देखते नहीं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ, पर ये गायें तो बूढ़ी हैं, आपको अच्छी गायें देनी चाहिए। नचिकेता ने मासूमियत से कहा। वाजश्रवा क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक को डांटते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे बताओगे? तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि दान में क्या चीजें देनी चाहिए और क्या नहीं। नचिकेता भी कहाँ मानने वाला था। बालक भोला था पर हठधर्मी था, तो बालपन की सौगात है। बोला, दान में उपयोगी और अपनी प्रिय वस्तुएं दी जाती हैं। आपने घोषणा भी की थी कि समस्त संपत्ति को दान में देंगे। अब बताएं, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपका प्रिय हूँ। उसे कुछ उत्तर नहीं मिला, पर बार बार वही प्रश्न करता रहा कि पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे। जब नचिकेता नहीं माना तो क्रोधित वाजश्रवा ने झल्लाकर कहा, जा मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। लेकिन अगले ही पल वाजश्रवा को दुख हुआ और एहसास हुआ कि यह उसने यज्ञ की पवित्र भूमि में क्या कह दिया। अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दे दिया। पर अब क्या हो सकता था? नचिकेता तो था ही दृढ़ निश्चयी, कहाँ पीछे हटता। बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, आप चिंतित ना हो। उसे बहुत समझाया गया पर नहीं माना। 5 वर्ष का छोटा सा बालक अपने सभी प्रियजनों को भेंट करके निकल पड़ा यमदेव की खोज पे। बढ़ता चलता जाता, राह में मिलने वाले हर एक व्यक्ति से यमदेव का ठिकाना पूछता, पता पूछता। लोग आश्चर्यचकित होकर उसे निहारते रहते, पर उसे तो अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसका लक्ष्य था यमपुरी, और आखिरकार 3 पहर तक भटकने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा, जहां 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। आगे की कहानी जरूर जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि थोड़ा संवाद लंबा हो जाएगा। यमराज के साथ क्या संवाद हुए थे, नचिकेता के क्या 3 वरदान दिए थे यमराज ने नचिकेता को, ये पूरी कहानी नचिकेता के आगे आने वाले भविष्य की बातें कि कितना ज्ञानी वो भविष्य में बना था, हम जरूर जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सुख से रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। साथ में लगा घंटी का आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।